हमारे इधर साइड हल्दी सेरेमनी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इधर साइड गुलगुले बना रहे हैं मौसरा जी। तो हल्दी सेरेमनी के लिए सभी लोग एकदम चकाचक हो रखे थे, लेकिन अभी भारती पुराने गेटअप में आ गई और सभी लोग भारती के साथ थोड़ी देर पहले मजाक कर रहे थे। जब भारती की शादी होगी ना तो दहेज में ये कुत्ता भी जाएगा बोला। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ येलो कलर की साड़ी पहनकर और साथ ही अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनकर, क्योंकि आज बहुत ही खुशी का दिन है और मेरी तैयारी हो गई है उपरदान जेठ जी के घर पर जाने की। उनके बेटे की आज हल्दी सेरेमनी है। तो हमारे पहाड़ों में हल्दी सेरेमनी में महिलाएं कुछ इस तरह से तैयार होती हैं। तो चलिए आपको पहाड़ी शादी के साथ पहाड़ी हल्दी सेरेमनी को दिखाते हैं कि किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज मौसम थोड़ा सा गुमसुम सा है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं और सामने की बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी नहीं दिखाई दे रही हैं। साथ ही हमारे आंगन में जो सेब का पेड़ है इस पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो गई है। तो यहाँ पर उपरदान जेठ जी का घर है और यहाँ पर कीर्तन मंडली की महिलाएं भजन कीर्तन करने के लिए आ रखी हैं और साथ ही इधर साइड गुलगुले बना रहे हैं मौसरा जी। ये देखिए जी, गुलगुले आटे से बनाए जाते हैं। आटे और गुड़ का घोल रहता है और कुछ इस तरह के गुलगुले होते हैं। मौसरा जी लगे हैं आप? चलो बढ़िया। और हाँ जी आ गए हम भी। खूब सारी प्रणाम प्रणाम। कीर्तन मंडली की सभी दीदी बुली लोग एक ही ड्रेस पहनकर यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर भजन कीर्तन गा रही हैं। तो बोलिए त्रियुगी नारायण भगवान जी की जय हो। और आप सभी लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं और इनका डांस भी बहुत सुंदर है भाई। हाँ, अभी ये बिल्कुल रेडी हो रखे यहीं पर बैठ रखे हैं, क्योंकि अभी दीदी फिर से एक डांस वाला भजन गाने वाली है ना दीदी? बहुत बहुत बधाई दीदी। धन्यवाद। चलो दीदी आज बहुत बिजी है, तभी ऊपर तभी नीचे। हाँ चलो बहुत बढ़िया। और ही ज्यादा। हाँ कोई बात नहीं, खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम आ गई। नहीं तो बहुत खुशी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि दीदी बहू बुलाने वाली है। बुलाने वाला, अरे आप भी तो सास है। हाँ मैं भी सास बन रही हूँ। यहाँ पर तो दूल्हे राजा को बांध दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हल्दी कूटी जाती है और हल्दी सेरेमनी के लिए जेठ जी, हमारे देवर जी सब रेडी हो रखे हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। कब आए? मैं कल शाम को पहुँचा। अच्छा चलो, भाई की शादी में। तो चलिए जी, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ओखल में, जहाँ पर हल्दी कूटी जाती है और ये रस्म बहुत ही ज़्यादा खास होती है। यहाँ आंगन में 2-3 पंचायती ओखल हैं और सभी लोग यहाँ पर येलो कलर के कपड़े पहनकर बिल्कुल रेडी हो रखे हैं और साथ ही सभी दीदी भुली लोगों ने अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी पहन रखी है। यहाँ पर हल्दी कूटना भी स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले हल्दी कूटती है कन्या। तो यहाँ पर भारती और सौम्या सबसे पहले आगे हैं। भारती हाय तो करो, बधाई आपको। धन्यवाद। भाभी आने वाली है ना? सौरभ को भी बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा सौरभ? बढ़िया लग रहा है। चलो हल्दी और चावल को एक साथ कूटने के बाद अब दूल्हे राजा जी इसको परात में निकालेंगे और अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे दूध, घी, शहद,
पूरा निकाल दो। सबसे पहले हल्दी के हाथ यहाँ ओखल में छापे जाते हैं और अब भारती इस परात को पकड़ेगी और अब दूल्हे राजा हाथ छापेंगे सबसे पहले अपने घर के मंदिर में। हमारे यहाँ हल्दी सेरेमनी को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और दूल्हा और दुल्हन के कुछ इस तरह से मकान पर हाथ छापे जाते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दिन के लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया और फाइनली सौरभ की हल्दी सेरेमनी का समापन भी हो गया है। हमारे इधर साइड हल्दी सेरेमनी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और लास्ट में सभी लोग दूल्हे राजा की आरती उतारते हैं और रुपयों की माला डालते हैं। इतनी ज़्यादा भर गई थी, वो तो बोल रहा था कि मैं ऐसे झुक रहा हूँ बोला माला से, क्योंकि बहुत सारे नाते रिश्तेदार हल्दी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया लगा सभी लोगों से मिलकर। सभी लोग मेरे मायके साइड से हैं, उखीमठ से हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सौरभ की माँ जी है ना, दीदी जी का मायका भी उखीमठी है। अब सभी लोग चले गए हैं लंच करने के लिए, यानी कि हल्दी सेरेमनी का समापन बिल्कुल सही टाइम पर हुआ। मतलब अभी लंच टाइम बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो अब चलते हैं ऊपर आज के गर्मा गर्म लंच करने के लिए। कुछ लोग खाना खाने के लिए उधर साइड वाले आंगन में बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर लाइन से बैठ गए हैं। यहाँ शादी वाले घर से पूरे गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ऊपर से लेकर चारों तरफ पूरा 360 व्यू देखने को मिलता है और मंदिर भी यहाँ पर से बिल्कुल नज़दीक पर है। और घर की बहू की जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए हमारी भूली सबसे लास्ट में खाना खा रही है और भूली की सासू जी भी, हमारी पुप ससुर जी भी लास्ट में खा रहे हैं। दोनों सास बहू है ना। अभी तक सुबह से बहुत बिजी हैं, काम निपटा रहे हैं, तभी कुछ। और भूली अभी रोटी बना रही थी, अब दाल भात खाने लग गई। और इधर साइड भी काफ़ी सारे मेहमान खाना खा रहे हैं। ये सभी मेहमान तो घर ही के हैं, सबसे लास्ट में घर के ही लोग खाना खाते हैं। सौरभ की हल्दी सेरेमनी तो हो गई है, लेकिन आज बारात प्रस्थान नहीं करेगी दुल्हन के घर के लिए। कल सुबह यहाँ से बारात निकलेगी और शाम तक ही दुल्हन के घर पर पहुँच पाएगी, क्योंकि बारात ने बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है और शायद हम भी बाराती बनकर जा सकते हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और आज शाम को यहाँ पर मेहंदी सेरेमनी है और साथ ही हमारे रिश्तेदार में गाँव में एक और जगह भी मेहंदी सेरेमनी है, तो हमने यहाँ भी शामिल होना है और वहाँ भी जाना है। मतलब दो शादी अटेंड एक ही साथ करनी है। फिर बाराती या तो हस्बैंड जी वहाँ जाएंगे कल, या तो यहाँ जाएंगे। देखते हैं फिर भी क्या होता है, अभी फिक्स प्रोग्राम नहीं बना है। जब एक ही साथ गांव में बहुत सारी शादियां होती हैं ना, तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो हल्दी सेरेमनी के लिए सभी लोग एकदम चकाचक हो रखे थे, लेकिन अभी भारती पुराने गेटअप में आ गई। भारती अब काम करना है क्या? बर्तन धोने। ए भारती पे जिम्मेदारी। हाँ। पर कोई बात नहीं, जब भाभी आएगी ना तब मत करना कुछ। बिल्कुल। और जहाँ भारती जा रही, ये पांडु वहीं जा रहा है, ये मुन्ना है बोला इसका। ये मेरा मुन्ना है। भारती बहुत ही भयंकर पेट लवर है और इनके घर में कुत्ते बिल्ली एक एक दो नहीं 5-5 6 रहते हैं। सब भारती के पीछे घूमते रहते हैं। हाँ। और सभी लोग भारती के साथ थोड़ी देर पहले मजाक कर रहे थे, जब भारती की शादी होगी ना तो दहेज में ये कुत्ता भी जाएगा बोला। हाँ बिल्कुल जाएगा। अब भारती बोलते है इसको कुत्ता मत बोलो, ये मेरा मुन्ना है बोला। होता ही है भाई, मतलब दिल से लगाव हो जाता है। और वो जहाँ भी भारती की आवाज़ सुनेगा ना, बस भारती के पीछे पांडु पांडु
उसने थोड़ा किया और सीधे देखा उसने। तो घर के जेंट्स लोगों की ड्यूटी लगी है इन बड़े बड़े बर्तनों को धोने की, और मुझे लग रहा है देवर जी ने पहले ऐसा काम कभी नहीं किया, हल्का हल्का किया। चलो आज भारी भारी काम कर लो। आपकी मिसेज भी उधर लगी हुई हैं, आप भी लगे रहो। हाँ वही तो सीख रही है, आप भी सीख जाओ। हाँ अच्छा, तो ये बहुत सूखे हो रखे हैं, एक बार भिगोने के लिए रखना है। वही तो। और दूल्हे राजा देखो सबको दाल बांट रहे हैं। दूल्हे राजा को बधाई एक बार। और ये मत तोड़ना, ठीक है पहले ही। हाँ ऐसे नहीं कि काम के हपड़ धपड़ में तोड़ दिया। मैं अभी प्रधान जेठ जी के घर से वापस अपने घर पर पहुंच गई हूं, और अब पूरा गेटअप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर पहले से मैंने नाक पर ये नथ पहनी हुई है और वैसे मैं लगातार बोल रही हूं, तो थोड़ा बहुत नाक दुख रहा है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपके यहाँ की महिलाएं इतनी बड़ी और भारी नथ कैसे पहन लेती हैं, उनका नाक नहीं दुखता है क्या? तो कभी कभी दुखता है ऐसे ही, लेकिन हमको ना आदत पड़ रखी है, हमारे इधर साइड बड़ी ही नथ पहनी जाती है। तो अब शाम के टाइम पर मैं पहले दूसरी वाली शादी में जाऊंगी, फिर सौरभ लोगों के घर पर आऊंगी, दोनों मेहंदी सेरेमनी अटेंड करूंगी। बाकी आज सुबह से मौसम ऐसे ही गुमसुम सा रहा, लेकिन अभी सामने की पहाड़ियों पर हल्की हल्की धूप खिली हुई है। बारिश तो नहीं आएगी क्योंकि इधर साइड से बादल छटने लग गए हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने सौरभ की हल्दी सेरेमनी को बहुत पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।